मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के ढेरे, पत्तोकी से साहिवाल तक धुंध ही धुंध। खानेवाल मुल्तान मोटरवे भी शदीद धुंध की वजह से बंद। M2 मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M4 पिंडी भटियां फैसलाबाद और गुजरा से शदीद धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M1 शदीद धुंध की लपेट में, पेशावर से रशकई तक मोटरवे बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने का मशवरा। कराची लाइन्स एरिया में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। 35 साला हमाद के नाम से शनाख्त, ताल्लुक सियासी जमात से था। चन्नीसर गोट के करीब और मुबैना टाउन में मुकाबले गैंगवार के दो कारिंदों समेत 4 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। शहरी से दिन दिहाड़े लूट मार की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। अली रजा आबदी का कत्ल, तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। 5 अफराद शामिल तफ्तीश। सिक्योरिटी कंपनी के दूसरे गार्ड से भी पूछगछ की गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अली रजा आबदी की गाड़ी से 30 बोर पिस्तौल के 4 सिक्के भी मिले। MKM के रहनुमा जो ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस, उन्होंने वहाँ पे बरतानिया में बैठ के जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के कत्ल के अहकाम जारी किए, इन मामलात को बरतानवी हुकूमत के साथ उठाया जाएगा। किसी को कराची का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है। बानिए MKM लंदन में बैठकर यहाँ कत्लो गारत कर रहा थे। बरतानिया और जनूबी अफ्रीका की हुकूमतों से कराची में दहशतगर्दी का मामला उठाएंगे। गुजरांवाला के लुंडा बाजार में आतिशज़दगी, 10 दुकानें जल गईं। दुकानों में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, लाखों का सामान जल गया। रेस्क्यू की 4 गाड़ियों ने आधे घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। आर्मी चीफ से अमरीकी जनरल ऑस्टिन मिलर की मुलाकात, अफगान अमन। पाकिस्तान में देरपा इस्तेहकाम अफगान अमन से इबारत है। सिपा सलार से रूसी सफीर भी मिले। सफीर ने पाक फौज के 10 अफसरों और 2 जवानों को रूसी आला तरीन एजाज़ात दिए। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। मैं इन फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूं कि हम इनके ये बनाए हुए हथकंडों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हथकंडों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, फटे हुए ढोलों ने फिर ललकारा है। हुक्मरानों को इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं आता। पीपल्स पार्टी ने पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेगी, फिर हुकूमत बनाएगी। बिलावल बेनजीर और जरदारी का बेटा है, इसे क्या डराओगे? ये कहते हैं 100 दिन में बहुत काम किया, इन्हें काम करना ही नहीं आता। इमरान तो वो कठपुतली है जो इस मुल्क को 1 पार्टी रूल कायम करना चाहता है। मुल्क की बागडोर एक नातजुर्बेकार के हाथ में दे दी गई। ये कैसा वजीर आजम है जिसको अपने वजीर आजम होने का बीवी से पता चलता है? बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम कठपुतली हो, मुल्क को 1 यूनिट बनाना चाहते हो, नहीं जानते वफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी। JIT की झूठी रिपोर्ट अदलिया को गुमराह करने की कोशिशें हैं। गड़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। जरदारी साहब कह रहे थे कि वो JIT को सीरियसली नहीं लेते। उम्मीद है आज के बाद वो उसको सीरियसली लेंगे। जरदारी का नाम ECL में डालने का ऐलान, गिरफ्तारी का भी गालिब इम्कान।
GIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डाले जाएंगे। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, मलिक रियाज, अनवर मजीद भी शामिल। करप्शन का पैसा बचाने के लिए अवाम को बाहर निकालने की बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक, ENT और इमरजेंसी शोबों का मुआयना। मरीजों को अद्वियात की फराहमी पर इंतजामिया से इस्तफसार किया। ज़ेरे इलाज मरीजों से बातचीत भी की। हुसैन हक्कानी की पाकिस्तान हवालगी के इम्कानात पैदा हो गए। अमरीका ने साबिक पाकिस्तानी सफीर की हवालगी से मुतालिक वजीर दाखिला के खत का जवाब दे दिया। मुकदमे की मजीद तफसीलात मांग ली। हुसैन हक्कानी $2 मिलियन की खुर्द बुर्द के केस में पाकिस्तान को मतलूब हैं। अमरीका का आर्जी हुकूमती शटडाउन 7वें रोज में दाखिल, अरबों डॉलर का नुकसान। अमरीकी अवाम ने सदर ट्रंप को जिम्मेदार करार दे दिया। रिटायर्ड सर्वे में 43% राय दहिंदगान ने ट्रंप को जिम्मेदार करार दिया। 33% राय दहिंदगान ने ऑपोजिशन डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार करार दिया। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। S&P इंडेक्स 0.86% इजाफे के साथ 2488.38 पॉइंट्स पर पहुंच गया। डाउ जोन्स इंडेक्स 1.14% इजाफे के साथ 23,138.82 पर पहुंच गया। सऊदी काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां, आदिल अल जबीर को हटाकर इब्राहिम अल असाफ वजीर खारजा मुकर्रर। अब्दुल्ला बिन बंदर नेशनल गार्ड्स और सुल्तान बिन सलमान स्पेस अथॉरिटी के सरबराह तैनात। तुर्की बिन तलाल सूबा अल असीर, जबकि फैसल बिन नवाज जौफ के गवर्नर मुकर्रर। हमादुल शेख वजीर तालीम। मोसाद अल एबान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। भारत ओछे हथकंडों से बाज ना आया। भारत में पाकिस्तानी सफारतकारों को फिर हिरासा किया गया। भारतीय हुक्काम सफारतकारों के घरों में गैस और पानी बंद करने के दर पे। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एहतजाजी मुरासला भारतीय दफ्तर खारजा को अरसाल कर दिया। भारत में जो इकट्ठी 3 तलाकें देगा, जेल की हवा खाएगा। लोकसभा ने एक साथ 3 तलाकें देने पर सजा और जुर्माने का कानून मंजूर कर लिया। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। लाहौर में हेलमेट ना पहनने वालों को पेट्रोल फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी। शहरियों ने पाबंदी को खुशाइंद करार दे दिया। पेट्रोल पंप मुंतजमीन का कहना है कि अदालती फैसले का एहतराम करेंगे। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे अली रजा आबदी के कत्ल की। तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। मजमूई तौर पर अब तक 5 अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया। तफ्तीशी हुक्काम ने अली रजा आबदी कत्ल की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। सिक्योरिटी कंपनी के दूसरे गार्ड से भी तफ्तीश की गई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और घर के मुलाजमीन से पूछगछ की गई है। अली रजा आबदी की गाड़ी से 30 बोर पिस्तौल के 4 सिक्के भी मिले हैं। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुख्तलिफ मकामात की CCTV वाज़े करने के लिए भेज दी गई है, जबकि जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग रिपोर्ट भी मददगार साबित होगी। और नाजरीन, डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं अली रजा आबदी के कातिलों की गिरफ्तारी का इंतजार है। हम उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे।
आबदी एमक्यूएम के तमाम धड़ों को यकजहती के मिशन पर थे। जल्द इस ख्वाब को अमली जामा पहनाया जाएगा। उधर साबिक रुकने कौमी असम्बली के कत्ल की तहकीकात के लिए एसएसपी साउथ की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई। कराची के इलाके डिफेंस में दहशतगर्दों के हाथों कत्ल एमक्यूएम के साबिक रहनुमा अली रजा आबदी का स्वयं इमाम बारगाह यशरफ में मुनक़िद हुआ। डॉक्टर फारूक सत्तार, एमक्यूएम पाकिस्तान और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इमाम बारगाह यशरफ के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, अली रजा आबदी का खून रायगा नहीं जाने देंगे। आबदी एमक्यूएम के तमाम धड़ों के इत्तेहाद के मिशन पर थे। जल्द ही महाजिरों के इत्तेहाद के लिए कौंसिल तश्कील दी जाएगी। मैंने ये भी तय किया है, मैं एक आध दिन में इंशाअल्लाह ऐलान करूंगा एक ऐसी कौंसिल, फोरम या सिंडिकेट के क़याम का कि जहां अब हमें इस बात में कोई आर महसूस नहीं होने चाहिए कि मेरे कितने इख्तलाफ हैं एमक्यूएम हकीकी के लोगों से, एमआईटी के दोस्तों से या पीएसपी के भाइयों से। फैसल सजवारी ने कहा, दहशतगर्दों ने अली रजा आबदी की शक्ल में एक रोशन ख्याल आवाज को खामोश किया। हमें उनके कातिलों की गिरफ्तारी का इंतजार है। पाकिस्तान के लिए, शहर के लिए, अपने लोगों के लिए सोचने वाली एक आवाज़ को शहीद किया गया है। इसलिए इसके ऊपर से जितना जल्द पर्दा उठाया जाएगा उतना ही कराची में शायद जो एक अमन की कोशिश है वो आगे कहीं जाके बाराबार साबित हो सके। उधर पुलिस ने अली रजा आबदी के कातिलों का सुराग लगाने के लिए एसएसपी साउथ पीर मोहम्मद शाह की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी बना दी। तफ्तीशी टीम जाए वक़्वा का मुआयना, जियो फेंसिंग और सीसीटीवी फुटेज की मदद से तफ्तीश आगे बढ़ाएगी, जबकि सीटीडी हुक्काम से भी मदद ली जाएगी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जुहेब जिएजा, 92 न्यूज़, कराची।